अगर आप एक लुक्स मैक्सर हो या फिर ब्लैक पिल कम्युनिटी को फॉलो करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मस्ट है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। हाउ टू मॉगिंग कैसे करें। अगर जिसको नहीं मालूम कि मॉगिंग का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मॉगिंग का मतलब होता है कि अगर 4 लोग खड़े हैं जिसमें से सिर्फ एक बंदा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बंदा बाकी 3 बंदों को मॉग कर रहा है। यही होता है मॉगिंग का बेसिक सा मीनिंग। ये तो बात हो गई कि मॉगिंग किस खेत की मूली का नाम है। देखो भाई, मॉग जो वर्ड है इसी से मुझे हेट होने लगा है आज के टाइम पे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, मॉगिंग बेसिकली मतलब ये हुआ स्पेशली ह्यूमंस में कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर शो करना, बाकी जो दिख नहीं रहे बंदे, बाकी जो फ्रेम से बिल्कुल बाहर हो जा रहे हैं, उन बंदों को बिल्कुल लेस सुपीरियर समझना या फिर उनको एज अ ह्यूमन नहीं देखना। देखो, जब भी आप मॉगिंग की बात करते हो तो आप पर्सन को एज अ ऑब्जेक्ट देखने लगते हो। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है बाकी ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले। आप ह्यूमन को एज अ ह्यूमन नहीं देखते हो फिर। तो मॉगिंग से मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा हेट है क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो पर्सपेक्टिव होता है उस बंदे को लेके वो हो जाता है अट्रैक्टिवनेस के प्रति, और बाकी जो अगली है या फिर बाकी जो बिलो एवरेज दिखने वाले हैं उनको आप ऐसे देखते हो कि वो बंदे जो मॉग हो गए वो कोई भी वैल्यू ही होल्ड नहीं करते क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं है, वो मॉग नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दे रही है आज के टाइम पे वो है भाई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे हर दूसरा इंसान मॉग करने को लगा पड़ा है। देखो, मैं हमेशा बोलूँगा भाई कि अगर आपको मॉग करना है तो अपने आप को मॉग करो, अपने पास्ट वर्जन को मॉग करो, अपने ख़राब फाइनेंशियल कंडीशंस को मॉग करो, अपने ख़राब सिचुएशंस को मॉग करो। जितना भी आपको मॉगिंग का खेल खेलना है वो अपने साथ खेलो, क्योंकि जब भी आप किसी ग्रुप में या किसी ग्रुप को मॉगिंग के बेसिस पे जज करते हो कि ये इंसान मॉग कर रहा है काफ़ी, तो आप वहाँ पे सबकी वैल्यू को अट्रैक्टिवनेस के लेंस से एनालाइज कर रहे हो। मतलब ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा माइंडफुल होगा, ज़्यादा होशियार होगा, इसका आईक्यू भी बहुत ज़्यादा होगा, और जो बगल में बैठे हुए हैं उसका तो कुछ नहीं होगा भाई, वो तो सब 5 है, उनका तो कुछ नहीं हो सकता है। जो कि बहुत गलत पर्सपेक्टिव है आपका अगर आप ऐसे देखते हो लोगों को, या फिर अगर आप ऐसे जो है लोगों को ट्रीट करते हो। तो मतलब देखो, अगर किसी ग्रुप में कोई इंसान एक्चुअली मॉक कर रहा है तो वो दिख जाएगा, साफ साफ लोगों को दिख जाएगा कि भाई ये बंदा काफ़ी शाइन कर रहा है। और स्पेशली अगर वो इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और दी सेम हैंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्किन वाला है तो वो मॉक करेगा, ठीक है। और वो इजीली लोगों को नोटिस भी हो जाएगा कि भाई ये बंदा अलग ही से चमक रहा है, या फिर जो है ये बंदा मॉक कर रहा है, वो दिख जाएगा। उसको आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे रील उसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिख जाता है कि कौन बंदा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है फ्रेम में और कौन किस पे ज़्यादा फोकस नहीं जा पा रहा है, वो दिख जाता है अपने आप ही। तो इस बेसिस पे एडिट्स बनाना, उसको शेयर करना, लाइक करना और इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देना इज़ नॉट गुड एट ऑल। क्योंकि मान लो मेरे ग्रुप में 4 लोग हैं और 4 लोग में से एक बंदा काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनली गुड लुकिंग है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्किन का है, काफ़ी टॉल भी है, काफ़ी मतलब हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, जो कि एक्चुअली है भी एक। तो अगर 4 लोग साथ में फ़ोटो खिंचाऊंगा तो साफ साफ वो बंदा हाईलाइट हो जाएगा, साफ साफ वो बंदा बाकी लोगों को, बाकी मेरे फ्रेंड्स को मॉक कर देगा, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने कहीं पे स्टोरी डाली या कोई रील बनाई, वहाँ पे भर के आ जाएंगे भाई दिस बंदा मॉक्स, भाई ये बंदे ने मॉक कर दिया बाकी लोगों को, क्या कर रहे हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो अपने आप में लेस फील करेंगे, उन कमेंट्स को देख के, उन स्टोरी रिप्लाईज को देख के वो अपने आप में ही लेस फील करेंगे कि भाई वो बंदा खड़ा है तो हम लोग दिख भी नहीं रहे हैं इसकी वजह से। समझ रहे हो? मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मालूम है ये सारी टर्म्स, ये सारी चीज़ें मुझे मालूम है कि भाई अट्रैक्टिवनेस से ही तुम्हारा वैल्यू डिसाइड नहीं होता। अपने आप को जितना पुश कर सकते हो करो, अपने आप को जितना लुक्स मैक्स कर सकते हो करो, लेकिन जो है कभी भी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, कभी भी दूसरे इंसान को कम फील करवाने की कोशिश मत करो। क्योंकि लुक्स मैक्सिंग का बेसिक सा फंडा है कि अपने आप के लुक्स को जितना इंप्रूव कर सकते हो उतना इंप्रूव करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने काम पे फोकस करो, अपने जॉब पे फोकस करो। सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में मत घुस जाओ कि ही इज़ बेटर लुकिंग दैन हिम, ही इज़ नॉट बेटर लुकिंग दैन हिम, वो इसका हाइट इतना है, उसकी ये नोज़ का शेप ऐसा है, उसका स्किन का कलर ऐसा है। इन चीज़ों के पीछे मत भागो क्योंकि ये सारी चीज़ें करके आप अपने मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर लोगे। आप ये सोचने लगोगे कि मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे इससे भी अच्छा बनना है, मुझे उससे भी अच्छा बनना है, और आप अपने आप को इम्प्रूव करने के बजाय आप अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर लोगे और इम्प्रूव भी नहीं करोगे। और फिर जाके आप दूसरे के रील्स के कमेंट सेक्शन में या
फिर कहीं पे ये सारे कमेंट आप करोगे कि भाई इसने उसको मॉक कर दिया, उसने उसको मॉक कर दिया, अपना एक 6 महीने पहले का फ़ोटो निकालो और अभी का फ़ोटो एक निकालो और दोनों को साथ में कंपेयर करके देखो क्या तुम अपने पुराने सेल्फ को मॉक कर रहे हो। हर चीज़ में, लुक्स में, मनी में, अपने माइंडसेट में, सारी चीज़ों में तुम क्या मॉक कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। इसका मतलब ये है कि तुम जहाँ 6 महीने पहले थे वहीं अभी भी हो, और अगर यही माइंडसेट रहेगा तो भाई आगे भी यही रहेगा। तुम ऐसे ही जो है अपना टाइम वेस्ट करते जाओगे। तो हमेशा फोकस करो कि अपनी खुद की स्थितियों को मॉक करना, अपनी खुद के लुक्स को मॉक करो, अपनी खुद की लुक्स को जितना मैक्सिमाइज हो सकता है, जितना तुम्हारा पोटेंशियल है वहाँ तक रीच करने की कोशिश करो। और ये थिंकिंग अपने माइंड से निकाल ही दो कि उस पर्टिकुलर इंसान से, ऋतिक रोशन से मुझे अच्छा दिखना है। ये तुम्हारी थिंकिंग नहीं होना चाहिए। तुम्हारी थिंकिंग ये होना चाहिए कि मुझे अपने पुराने सेल्फ से अच्छा दिखना है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मेरे कहने का मतलब समझे होगे। बाकी अगर आप मेरे से 1-to-1 कोचिंग कॉल बुक करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।